तुलसी महाप्रज्ञ की प्रतिकृति हर पल मंगलमय हो, महाश्रमण की जय हो, महाश्रमण की जय हो। बुद्ध मनुष्य थे, एक गुरुकुल में उनको भर्ती किया गया। गुरुकुल में कई विद्यार्थी पढ़ते थे। गुरुकुल के जो उपाध्याय थे, आज की भाषा में तो प्रोफेसर कह दें, वहां पुरानी भाषा में उपाध्याय कहा जाता। उपाध्याय जी ने एक बार प्रार्थना सभा में बताया कि देखो विद्यार्थियों, एक परमात्मा नाम की शक्ति होती है, परमात्मा सर्वज्ञ होता है। हम कुछ भी करें, परमात्मा से छिपा हुआ नहीं रहता। परमात्मा सबको देखता है, सब जगह देखता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे परमात्मा नहीं देखता, कोई ऐसा स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं देखता। एक अध्यात्म विद्या का सिद्धांत बताया, विद्यार्थियों ने सुन लिया, सभा संपन्न हो गई, कुछ दिन बीत भी गए। उपाध्याय जी ने सोचा कि मैंने एक अध्यात्म का सिद्धांत बताया विद्यार्थियों को, उस सिद्धांत को विद्यार्थियों ने कितना पकड़ा, कितना आत्मसात किया, इसका परीक्षण करना चाहिए। मैं अपनी शैली में बात को आगे बढ़ाऊं। उन्हीं दिनों उपाध्याय जी के एक जो लड़की थी, उसकी शादी का प्रसंग सामने आ रहा था। उपाध्याय जी ने एक दिन फिर विद्यार्थियों की सभा में कहा कि देखो, मेरी पुत्री की शादी होने वाली है और मेरी पुत्री है गुरु की बेटी, विद्यार्थियों की बहन हो जाती है, तो मेरी बेटी तुम्हारी बहन होती है। तो बताओ, तुम अपनी बहन की शादी में कुछ मदद करोगे, कुछ बहन को पैसा दोगे? कहा हाँ गुरुजी देंगे। तो एक काम करो, कल तुम पैसा ले आओ, वो पैसा तुम्हारी बहन की शादी में काम आएगा। पर एक बात का ध्यान रखना, पैसा चोरी करके लाना है। कोई न देखे तब तुम्हें पैसा उठाना है, कोई न देखे तब, कल मुझे ला करके देना है। विद्यार्थियों ने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा आपका आदेश। विद्यार्थी छुट्टी के बाद अपने अपने घर गए। सबका एक ही ध्यान, कब मौका मिले पैसे चुराएं। अगले रोज फिर गुरुकुल खुला, विद्यार्थी आए, प्रार्थना हुई। गुरुजी बोले, प्यारे विद्यार्थियों, याद है ना मैंने क्या कहा था? हाँ गुरुदेव, पैसा लाने की बात थी। तो लाओ, जो जो पैसा लाए हो सामने टेबल है, उस पर रखते जाओ। एक एक विद्यार्थी आता गया, जेब से पैसा निकाल के रखता गया। अंतिम नंबर बुद्ध का होता था। तो उस जन्म में, बुद्ध के पिछले जन्म की बात है, उस जन्म में बुद्ध थे, उनका अंतिम नंबर था। वे खड़े नहीं हुए। गुरुजी ने कहा, रे प्यारे विद्यार्थी, तुम पैसा नहीं लाए क्या? बुद्ध आगे आए, बोले गुरुदेव, पैसा तो मैं नहीं ला सका। क्यों नहीं ला सके? और तुम्हारे साथी लेकर के आ गए, तुम क्यों नहीं ला सके? तब बुद्ध बोले कि गुरुदेव, कई दिनों पहले आपने हमको एक सिद्धांत की जानकारी दी थी कि परमात्मा सब जगह देखते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको परमात्मा नहीं देखता हो, ऐसा कोई समय नहीं जब परमात्मा हमें नहीं देखता है। गुरुदेव, आपका आदेश था कोई न देखे तब पैसा उठाना। मैं भी एक बार गया तो था घर में, इधर उधर की पैसा उठाऊं, पर मुझे आपकी यह बात याद आ गई कि गुरुजी ने कहा था परमात्मा सब जगह देखते हैं, फिर मैं कोई न देखे ऐसा स्थान मुझे कौन सा मिलेगा, इसलिए मैं पैसा नहीं ला सका। गुरुजी का दिल ठर गया कि एक तो मुझे बच्चा ऐसा मिला
जिसने अध्यात्म के सिद्धांत को आत्मसात कर लिया है। आज भी विद्या संस्थानों में विद्यार्थी पढ़ते हैं, बहुत विषय पढ़ाए जाते हैं। हो सकता है कई विद्यार्थी बहुत निष्ठा से पढ़ते होंगे, हो सकता है कई विद्यार्थी उतनी निष्ठा से नहीं भी पढ़ते होंगे, परंतु विद्या की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कराया जा रहा है।